बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में एक्सप्लोर करेंगे हम एक खूबसूरत रूट को, और ये रूट है शंदूर टू गदर का। इसका नाम डिस्ट्रिक्ट गजर है। सबसे ज्यादा शहादा इस डिस्ट्रिक्ट के हैं। कारगिल की लड़ाई में निशान हैदर से नवाजा किया है, जिसका नाम है ललिक जान है, इस सरजमीन का बहादुर बेटा। वंडरफुल प्लेस माशाल्लाह, मतलब मजा आया पाकिस्तान का ये रुख देख के भी। बादलों पे हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। मैं सीरबासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। पहाड़ों के सफर में एक्सप्लोर करेंगे हम एक खूबसूरत रूट को, और ये रूट है शंदूर टू गदर। यानी हम शंदूर टॉप से गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गदर में दाखिल होंगे, जिस रूट के ऊपर दरियाए गदर के साथ साथ बेशुमार झील हैं। फंडर एक टूरिस्ट मकाम है, उसका विजिट करवाएंगे, और गदर के साथ एक बगल इंतहाई खूबसूरत वादी है, उसका विजिट करवाएंगे। बेशुमार लेक हैं, और यहाँ लोगों से मिलवाएंगे, आपको टूरिस्ट से भी मुलाकात करवाएंगे, क्योंकि खूबसूरत पहाड़ों के एक्सप्लोर करने पहुंचे हुए हैं हम, और वो भी गिलगित बल्तिस्तान के। तो चले चलते हैं, इस तारीखी और सियाती रूट को एक्सप्लोर करते हैं। पहाड़ों का सफर की टीम पहली मर्तबा सतह समंदर से तकरीबन 12,500 फुट बुलंदी पर वाक़े शंदूर से होते हुए जन्नत नज़ीर वादिये गिज़र पहुंची। गिलगित बल्तिस्तान का पहाड़ी ज़िला गिज़र 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें तहसील अशकुमन, तहसील पोनियाल, तहसील यासीन, तहसील गोपस शामिल हैं। जबकि गिज़र का सदर मकाम गाहकूच है। शंदूर से गिज़र तक का रास्ता ना सिर्फ कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, बल्कि इस रास्ते में बेशुमार दिलकश झीलें भी वाक़े हैं। शंदूर से गिज़र जाते हुए सबसे पहले लंगर का इलाका आता है, जहाँ की खोकश झील ट्राउट मछलियों की वजह से मशहूर है। जिसके बाद पहला गांव ब्रस्त, जबकि दूसरा गांव हंद्रब आता है। हंद्रब के मज़ाफ़ात में वाक़े हंद्रब झील भी सयाहों में फ़िशिंग और कैंपिंग के लिए मशहूर है। शंदूर से गिज़र के दिलकश व दिलफरेब रास्ते में खूबसूरत वादी फंडर भी आती है, जो फंडर झील और यहाँ बहने वाले एक दरिया की वजह से मुल्की व गैर मुल्की सयाहों में मकबूल है। यहाँ से आगे गोपस हेडक्वार्टर है, जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इसी रास्ते में होपर टूरिस्ट रिजॉर्ट, 2 बड़ी आबशारें, गाहकूच हेडक्वार्टर, गौहर आबाद और गलापुर नामी गांव भी आता है, जो डिस्ट्रिक्ट गिज़र का आखिरी बड़ा गांव है। गिज़र की तहसील अशकुमन से वाखान कॉरिडोर के ज़रिए एक रास्ता अफ़गानिस्तान की तरफ भी जाता है, जबकि यहाँ वाक़े बरगल फ़िश फार्म गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जी, खूबसूरत झीलों की और खूबसूरत लैंडस्केप का विजिट करवाते करवाते हम इस वक्त सदर मकाम जो है इस डिस्ट्रिक्ट गदर का गाहकूच सिटी में पहुंच चुके हैं। फंडर से होते हुए, गोपिस से होते हुए, और यहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो बताइएगा, फंडर में तो बेशुमार झीलें हैं जी, वो जी बिल्कुल, इसके बारे में ज़रा बताएं। फंडर के बारे में फंडर के बारे में मैं क्या बताऊंगा। फंडर के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया है, बना दिया है, ठीक है नहीं। मैं उसको जन्नत का टूटा ज़मीन में कहूँ तो बजा नहीं होगा। तो फंडर वैली और ज़िला गदर खुसूसन जहाँ भी जाए आप, अबशार ही अबशार है, नज़ारे ही नज़ारे हैं, और सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो दिलफरेब अबशार निकलते हैं, मुख्तलिफ नाले हैं, वहाँ देखने को बहुत सारे ठीक है मौके हैं। तो बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह ये रोड जब बन गई तो ना
तो आप ये समझे कि दुबई बन जाएगा फंडर में, और इसका हब बनेगा फंडर, और ज़िला गजर गिलगित बल्तिस्तान में वो खिता होगा जो सयाहों से भरा हुआ होगा। यहाँ तिल गिरने को जगह नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर से है। तकरीबन यहाँ पे हम 25 साल से कारोबार के वास्ते से रह रहे हैं। तो हम आप लोगों के मशकूर है डिस्कवर पाकिस्तान के कि आप लोगों ने हमारे शहदाए ग़ज़र, इसका नाम डिस्ट्रिक्ट ग़ज़र है मगर ये डिस्ट्रिक्ट शहदा के नाम से मशहूर है, क्योंकि यहाँ की मैं कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा शहदा इस डिस्ट्रिक्ट के है। वो किस लड़ाई में जो इंडिया से आज़ादी लेके जी सर, ज़रा बताइएगा उसके जी सर, ये असल में कारगर से लेके बल्कि आज़ादी पाकिस्तान से लेके आज तक जितने पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ जंगी लड़े हुई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शहदा डिस्ट्रिक्ट ग़ज़र के हैं। इसमें हमारे अपना यासीन लालिक जान, उसको निशान हैदर भी मिला हुआ है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का इलाका बड़ा पुरसकून, पुरामन, बेहतरीन इलाका है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी के खदशात है और दहशतगर्दी की वाक़यात है यहाँ पे 0% है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। मैं कहूँगा कि टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट डिस्ट्रिक्ट ग़ज़र है, और यहाँ पे ऐसे पॉइंट है कि हमने अभी तक उसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों की मेहरबानी है कि यहाँ पे आके और पूरी दुनिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट ग़ज़र की चेहरा दिखा देते हैं, पुरामन चेहरा दिखा देते हैं। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? मैं अपनी तरफ से, अपनी पुख्तून बरादरी की तरफ से इनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए हमारा डिस्ट्रिक्ट ग़ज़र देखे और इसमें जो है ना आप घूमे फिरे ताकि आपको। अच्छा, पख्तून कितने का बाद है यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन सर मेरे ख्याल में अभी जो हम ये इलेक्शन के टाइम पे वोटिंग के लिहाज से, तो यहाँ पे जो जिस बंदों का यहाँ पे अर्जी जो उसका एड्रेस था 150-170 तक थे, मगर जो दुकानदार हज़रात थे उसको अगर मरदमशुमारी किया जाए तो 500 तक करीब है। 500 के करीब। आप क्या कहेंगे जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम नियत मुराद है। मैं यहाँ गाहकुच का मुकामी बाशिंदा हूँ। अच्छा, तो गाहकुच में बताइएगा कुछ इसके बारे में, तारीखी लिहाज से किस तरीके से अहमियत का हामिल है ये? तारीखी लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में ये फौजी जो है ज़्यादा है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए बाद अज़ा इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फौजी है और जितने भी शोहदा है उनके वर्सा को दाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि मेरा सर ज़मीन से लालिक जान जैसा बहादुर ने निशान हैदर से नवाजा है, जिसके बाद इस शहर में रौनक आई है। और आप जैसे सहाफ़ी ने यहाँ तशरीफ़ लाया है, मैं आप तमाम का भी मशकूर हूँ। और हमारी इस्तदा है हुकूमत पाकिस्तान से कि ताजिकिस्तान रोड के लिए जब मैं छोटा 7 साल का बच्चा था, उस वक़्त पीर करम अली शाह के सईद पीर करम अली शाह डिप्टी चीफ के ओहदे पर था, और उस वक़्त से हमारी आवाज़ है कि हम कहते हैं कि फरियाद करते हैं, हुकूमत को रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ से ताजिकिस्तान रोड जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ बहुत तरक्की होगी। अच्छा, कितना डिस्टेंस है यहाँ से ताजिकिस्तान से? कितना किलोमीटर है बाउंड्री उसकी ताजिकिस्तान? यहाँ से एक दिन में सुना है कि एक दिन एक रात पैदल सफर है, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, लोग गया है, मेरा बाप गया है। अच्छा, जिनको निशान हैदर मिला वो शहीद हुए हैं? कहाँ पर शहीद हुए हैं? वो कारगिल की लड़ाई में निशान हैदर से नवाजा गया है, जिसका नाम है लालिक जान है, इस सर जमीन का बहादुर बेटा। और भी बहुत से मेरे इलाके के शोहदा है, इस वजह से यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट का नाम शोहदा के नाम से मशहूर है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। ये बाजार के बारे में था जी। यहाँ मिली जुली कम्युनिटी है, यानी सुन्नी भी हैं, शिया इस्माइली कम्युनिटी के भी हैं, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ पख्तून के लोग भी यहाँ कारोबार की घर से यहाँ पर आबाद हैं, जो करीब 3 डिस्ट्रिक्ट जैसे लोअर दीर हो गए, अपर दीर, स्वात और इवन के हज़ारे के लोग भी कारोबार की घर से इस गाहकुच जो सदर मकाम है, इस बाज़ार में मुख्तलिफ बिजनेस से ये वाबस्ता हैं। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट ग़ज़र की खूबसूरत वादियों को आपके लिए प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। तो बताइएगा ज़रा अपनी रस्म व रवाज के बारे में, अपने इलाके की। आप
हमारे इलाके की बस रस्म रिवाज है, कुछ सकाफती है हमारे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम अच्छा। बिगनिक मनाते हैं, बाकी कुछ है कल्चर जो लोकल हम ही मनाते हैं, बाकी एरिया में नहीं। अच्छा, कौन कौन सा कल्चर आप बनाते हैं? गरीन सिख है और फिर कलमदारी भी हम सर्दियों के टाइम पे करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं और लोकल। ये त्यौहार बनाए जाते हैं? जी जी। अच्छा, इसके अलावा और बताइएगा रस्म रिवाज क्या होती है फीमेल की शादी ब्याह के ऊपर? शादी ब्याह के ऊपर बस वही सेम हमारा भी यही है, बस तैयार होते हैं, दुल्हन के घर जाते हैं, दुल्हन को लाते हैं या फिर दूल्हे के साइड से होते हैं, यही अच्छा, है। तो जी। मतलब दुल्हन के जब घर जाते हैं तो दुल्हन वाले जो बारात लेके दूल्हा आते हैं उनको खाना वगैरह भी देते हैं या जी जी वो क्या जी, हुआ सब उसके कुछ। बारे में बताइएगा जी जरा। सब कुछ हमारे कुछ सकाफती डिशेस भी होते हैं, मतलब कौन फिर कौन सी वगैरह। डिशेज पकाती हैं आप? गोली हम बनाते हैं यहाँ पे शादियों में, अच्छा। और फिर सनाबाची कहते हैं वो हम बनाते हैं शादियों में, ये हमारे लोकल है। बाकी फिर यही चावल गोश्त वगैरह ये सारे। शोश भी होता है। दियों से दोस्ती कर लो जरा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान जरा, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुजर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से टूरिस्ट फैमिली पहुंची हुई हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गजर के इस खूबसूरत सियाती मकाम बीरबल के ऊपर। उन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। राना खुर्रम अली जी। कहाँ से हैं राना मैं साहब? लाहौर से हूँ जी। तो बताइएगा जरा अपने रूट के बारे में, किन किन वादियों से होते हुए इस खूबसूरत वादी में दाखिल हुए हमने हैं? इस्लामाबाद से सफ़र स्टार्ट किया अपना। इस्लामाबाद से हम कागान नारान होते हुए बटाकुंडी गए। बटाकुंडी से फिर हमने कल सुबह बाबूसर टॉप क्रॉस किया, चिलास आए, चिलास से गिलगित से होते हुए गिज़र रोड पे आए, वहाँ हमने लंच भी किया रास्ते में। और उसके बाद हम इश्कोमन का इलाका जो है यहाँ साथ ही है क्योटीज़ डैन, वहाँ पे हम ठहरे हुए हैं और आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है। तो इन वादियों के बारे में, खास करके बिरगल के बारे में आपको किसने बताया कि यहाँ पहुँचे हैं आप? किसने बताया? हमारे साथ सेठी साहब हैं और आदिल साहब हैं। ये हर साल कुछ ना कुछ अरेंज करते हैं और ये वो लोग हैं जिनके पाँव में पहिया है, टूरिस्ट हैं। तो इन लोगों के लिए यशकुमा यहाँ पर साथी रिजॉर्ट है, तो इन लोगों ने सीरी का बताया था और बहुत अच्छा लगा कि कल रात हम पहुँचे थे और वंडरफुल प्लेस माशाल्लाह, मतलब मज़ा आया पाकिस्तान का ये रुख देख के भी। चलें मैडम, आप जरा नाम बताइएगा, खड़े रहें आप। तो अस्मा। अस्मा, तो बताइएगा जरा इस लैंडस्केप के बारे में बिरगल की। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दो के पहाड़ियाँ वो हैं, ड्राई है मगर इनकी अपनी एक खूबसूरती है। एक तरफ से हम जहाँ से होते आए हैं, ग्रीन पहाड़ों से होते हुए आए हैं, उसके बाद फिर ये है, तो दो अलग तरह के जो है ना बिल्कुल नज़ारे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। नाम बताइएगा आप अपना। जी, असद सिटी, पेशावर से आए हैं हम। अच्छा। और बस यहाँ पे इन वादियों में हम हर साल फिरते रहते हैं आपके प्रोग्राम देख के। अच्छा, तो डिफरेंट क्या पाया आप? मसलन हुंजा की बेल्ट की तरफ जाते हैं, ऊपर नगर की तरफ जाते हैं, या आप गेजर की तरफ आते हैं? डिफरेंट लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कल्चरल डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ लोग ज़्यादा धीमे मिजाज के हैं, पुरसकून इलाका है बहुत, टूरिस्ट क्राउड यहाँ नहीं है। और लेकिन टूरिस्ट को आना चाहिए। हम तो कहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और भी आएँ कि इस जगह की जो माशी हालत है वो बेहतर हो। और बहुत खूबसूरत पुरसकून वैली है। ट्राउट फिश जो है वो आपको वहाँ पे हुंजा वगैरह में नहीं मिलती इस तरह, जिस तरह यहाँ पे वाफिर मिकदार में है। एक फैमिली पहुंची हुई है जी थ्रू आउट सफ़र करते हुए पेशावर से यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा, अपने प्यारे खैबर पख्तूनख्वा जिसमें अक्सर हम पाए जाते हैं। बेसिकली पहाड़ों के सफ़र का जो टाइटल सॉन्ग है इसके ये दीवाने हैं, यानी इन्होंने गाड़ी में यही प्ले करके रखते हैं। तो इन्हीं से ही सुनेंगे इन गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में। मैडम, सबसे पहले नाम बताएं और फिर सॉन्ग सुनाएं। मेरा नाम बिनिश असद है। जी जी, तो और हम ये सॉन्ग सुनते रहते हैं ना गाड़ी में, तो मुझे याद हो गया। प्लीज प्लीज। बादलों पे हम चले एक नई डगर, बादलों पे हम चले एक नई डगर, आओ मिल के करे पहाड़ों का सफ़र, आओ मिल के करे पहाड़ों का सफ़र, कहकशां को चुन लो अपनी रह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी रह गुज़र, आओ मिल के करे पहाड़ों का सफ़र,
आओ मिल के करे पहाड़ों का सफर। फरमान साहब जी हमारे साथ थ्रू आउट गिलगित बल्तिस्तान के नादरन बेल्ट में बेशुमार इन्होंने टूर किए हुए हैं, तो इन्हीं से ही जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खास करके जो गज़र की हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस बार डिस्ट्रिक्ट गज़र में इस वक्त हम मौजूद हैं। तो बताइएगा जी, इस डिस्ट्रिक्ट को कितना आपने एक्सप्लोर किया, किन किन साइडों पर गए हैं आप और टूरिस्ट को लेके? सबसे जो अच्छी जो वैली है, या सबसे जो खूबसूरत वैली है वो आपकी इश्कोमन वैली है, ठीक है। उसके बाद यासीन वैली है, और उसके बाद जो है ना आगे शंदूर की तरफ जाएँ, पंडर है, पंडर से आगे फिर शंदूर की तरफ, ये सारा इलाका बजाते खुद बहुत खूबसूरत इलाका है। और मैं कहता हूँ कि आने वाला वक्त जो है ना हुंसा और स्कर्दू की बजाय जो है ना ये गज़र वैली का आने वाला वक्त है, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना इधर आएंगे। अच्छे रिजॉर्ट्स भी बन रहे हैं यहाँ पे खूबसूरत और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ गिलगित में आप टूर करते हैं? गिलगित में तो सारा गिलगित बल्तिस्तान जो है ना हमने टूर किए हुए हैं। आप अस्तौर से ले लें, अस्तौर से देवसाई की साइड पे चले जाएं, वहाँ से जो है ना आप चले जाएं उसकी तरफ, स्कर्दू की तरफ, खपलू की तरफ, और बाकी सारी जो है ना वो भी खूबसूरत इलाके हैं। एक फैमिली जो लाहौर से निकलती है वो गज़र का भी विजिट करना चाहती है, हुंजा का भी विजिट करना चाहती है, स्टोर का भी करे, स्कर्दू भी जाए, कितने डे का वो फैमिली ट्रिप हो के वो वापस भी जाएं इजीली? मैं तो कहता हूँ कि अगर एटलीस्ट 10 डेज़ का विज़िट होना चाहिए। 5 लोग जो है ना वो करते होते हैं 5 डेज़ का, 6 डेज़ का, लेकिन वो बस जस्ट जगह को टच करना है। असल बात ये कि आप जगह को एक्सप्लोर करें। बीरबल की फिश को हमने यहाँ शिकार कर लिया है जी, ये देखिएगा ये, और इसको अभी हम फ्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में हमने ओरिजिनल ट्राउट को पकड़ा है जी इस फार्म में, और हमारे साथ यहाँ पर इस फार्म के ऑनर भी, उनसे बात करेंगे। इस फार्म के बारे में बताइएगा जी, फिश फार्म के बारे में। सर ये इस फार्म को हमें तो तकरीबन 8 साल हो गए हैं यहाँ पर इसको खोले हुए, और काफ़ी लोगों ने तकरीबन 10 साल हुए उनको। अच्छा जी सर, ये तकरीबन सर बिरगल, ये बहुत कम वक्तों में हमने अपना नाम बनाया बिरगल फ़िश फार्म में। तकरीबन बिरगल फ़िश फार्म 100+ फ़िश फार्म्स हैं, जो कि सर एशिया के टॉप 1 पे आता है। यहाँ पर आप गूगल या कहीं और पे सर्च करें तो इंडिया में कोकरेंग नाम की जगह है, उधर ये ट्रॉट जो फ़िश फार्म है ये एशिया का टॉप 1 कहलाता है। लेकिन जगह और उसके हिसाब से हम जो है टॉप 1 पे हैं, क्योंकि हमारे पास 100+ प्राइवेट फ़िश फार्म्स हैं। टूरिस्ट या कहाँ से आते हैं यहाँ? सर टूरिस्ट ज़्यादातर यहाँ पर लोकल ही आते हैं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो लेकिन अभी लाहौर की फैमिली आई हुई थी। जी सर, आहिस्ता यहाँ पर लोग आते आ रहे हैं। बिरगल का बेसिकली मतलब क्या लफ्ज़ी? सर बिरगल यहाँ पर एक हमारे बिरगल में एक मशहूर सब्ज़ी थी, उसका नाम बिरगाल था। तो कुदरती एक सब्ज़ी थी बिरगाल, तो उसकी वजह से पुराने ज़माने में लोगों ने फिर इसका नाम रखा बिरगल। मोहम्मद शोएब साहब हैं जी, लोकल हैं, नायब तहसीलदार भी हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गज़र के। तो ट्राउट जिसका हमने शिकार किया तैयार होकर हमारे सामने आ चुकी है, इसका भी टेस्ट करते हैं जी। माशाल्लाह जी, गर्मी तो है लेकिन क्योंकि यहाँ की सौगात है, फ़िश फार्म है यहाँ इस एरिए में बहुत ज़्यादा, और टूरिस्ट भी आते हैं और यहाँ फ़िश को एंजॉय करते हैं, और इन खूबसूरत वादियों को भी। माशाल्लाह जी, जायका तो इसका बहुत ज़बरदस्त है। ज़रा बताइएगा इस ट्राउट के बारे में जी, कब से इन दरियाओं में और फ़िश फार्म्स वगैरह में ये अवेलेबल है? सर ये ट्राउट फ़िश यहाँ पे स्टार्ट में जब डोगरा यहाँ पे रूल कर रहे थे तब इन लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके बाद से यहाँ पे लोकल फार्म्स भी बनने लग गए हैं। अभी ये फार्म वाली फ़िश है, जो फ्रेश फ़िश है वो रिवर में होती है,
वो रनिंग वाटर में वो ज़्यादा फ्रेश और वो टेस्टी भी होती है वो फिश। टेस्टी भी होती है। जैसे ड्राई गजर में हमें बेशुमार रास्ते में देखा है कि लोग वहाँ पर फिशिंग करते हुए कर रहे थे, नजर आए नालों में अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि फार्म्स बनने लग गए, वहाँ पे जो फार्म वाली फिश भी बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पर। होती ये भी प्योर है, उसका ये है कि दरियाओं में वो अपनी गुज़ा खुद पैदा करके वो चल रही होती है, यहाँ इसको गुज़ा वो फ्रेश वाटर में रनिंग वाटर में वो चलती रहती है। यहाँ पे वो एक पूल में जो है वो बाउंड होती है, लेकिन है ट्राउट फिश है। तो ये देख लें जी, फ्राई होके भी आ चुकी है हमारे सामने, और फ्राई का मुझे तो जायका बड़ा पसंद लग रहा है जी। ये प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था डिस्ट्रिक्ट गजर का। थ्रू आउट हमने अपने सफर का आगाज किया था शंदूर से, यानी खैबर पख्तूनख्वा का लास्ट डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल। वहाँ से खूबसूरत लैंड्स पर नज़ारे दिखाते हुए दरियाए गजर के किनारे हम पहुँचे, और वहाँ बेशुमार ग्लेशियर के पानी से जो छोटे छोटे नाले भी आ रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत लेक भी कुदरती तौर पर वहाँ बनी हुई हैं, जिस पर सयाह न सिर्फ एंजॉय करते हैं बल्कि बेशुमार ट्राउट फिश भी इस दरियाए गजर में मौजूद है, जिस पर वो फिशिंग भी कर रहे होते हैं। इंतहाई खूबसूरत वादियाँ दिखाते दिखाते हम सदर मकाम गाकूच पहुँचे, जो डिस्ट्रिक्ट गजर का है, वहाँ के बारे में बताया। इसके अलावा फिश पॉइंट के ऊपर हम आपको लेके गए, और कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ने एक ज़माने में जब वो यहाँ पर रूल कर रहे थे 1895 से ऑनवर्ड, तो बेसिकली ट्राउट फिश वो लेके आए थे और उन्होंने छोड़ी थी यहाँ इस दरियाए गजर में, जो अब बेशुमार यहाँ पर है। और ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बेशुमार लेक भी हैं, कुछ अनएक्सप्लोर्ड और कुछ एक्सप्लोर्ड, जहाँ पर बेशुमार सयाह भी विजिट करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट चित्राल लाहौर से जब हम सफ़र स्टार्ट करते हैं बुनी का, वहाँ से लेके शंदूर तक तकरीबन 175 किलोमीटर का जो पैच है वो ऑफ रूट ट्रैक है, और उसके बाद नीचे तकरीबन 300 किलोमीटर का जो पैच है ऑफ रूट ट्रैक है, जो गलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गजर में आता है। अगर ये रोड पुख्ता हो जाए, यानी नेशनल हाईवे का हमने देखा है कि मुख्तलिफ पैचेस के ऊपर काम शुरू भी है, तो खैबर पख्तूनख्वा से और पाकिस्तान भर से जो टूरिस्ट चित्राल आते हैं वो ईज़िली अपनी व्हीकल के ऊपर इस गजर की खूबसूरत वादियों का विज़िट करते हुए गलगित शहर तक पहुंच सकेंगे। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट गजर के खूबसूरत मकाम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के किसी और खूबसूरत डेस्टिनेशन को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे आपके साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।